अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है असद अली और आज मैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक नया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझाने आया हूँ। और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि व्हाई इज काइनेटिक एनर्जी अ स्केलर इवन व्हेन वेलोसिटी इज अ वेक्टर। अब ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले पे जरा गौर करें। ये काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में 1/2 कांस्टेंट है, m मैस है और v वेलोसिटी है। अब m यानी मैस होता है स्केलर क्वांटिटी और v यानी वेलोसिटी होती है वेक्टर। अब फिजिक्स के असूलों के मुताबिक जब एक स्केलर क्वांटिटी यानी मैस और एक वेक्टर क्वांटिटी यानी वेलोसिटी मल्टीप्लाई होती है तो फिजिक्स के असूलों के मुताबिक आंसर भी वेक्टर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो mv² की प्रोडक्ट है काइनेटिक एनर्जी, इसका आंसर वेक्टर आना चाहिए क्योंकि ये स्केलर और वेक्टर की प्रोडक्ट है जिनका आंसर हमेशा क्या होता है, वेक्टर। लेकिन ऐसा नहीं है, काइनेटिक एनर्जी वेक्टर नहीं है जिसको असूलन होना चाहिए, ये नहीं है, बल्कि काइनेटिक एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ऐसा क्यों है भाई, क्या वजह है इसकी? तो इसकी वजह ही मैं आपको डिस्क्राइब करना चाह रहा हूं, जरा समझते हैं। चलें जी, तो जरा समझते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको जो समझाना चाहता हूं ना वो है वेक्टर प्रोडक्ट। ये वेक्टर्स के मल्टीप्लाई को बोलते हैं। ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, तो जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट ना दो तरह के हैं। वेक्टर्स दो तरह से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहला तरीका है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, इसमें एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर, दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं लेकिन आंसर में आता है स्केलर। ये है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे और आंसर आएगा स्केलर। अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट की बात करूं या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं, इसमें दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं और आंसर में भी वेक्टर आता है। तो डॉट प्रोडक्ट में दो मल्टीप्लाई हो तो स्केलर, क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो तो आंसर में हमेशा क्या आएगा, वेक्टर। अब इस काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले की तरफ जरा ध्यान दें। ये है काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला है 1/2 m और आगे लिखा है ये v का स्क्वायर। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस v के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, v के स्क्वायर को v लिख सकते हैं ना। अब ये v मल्टीप्लाई होंगे तो दोबारा बन जाएगा ना v का स्क्वायर। और क्योंकि ये वेक्टर है तो मैं इनके ऊपर ना वेक्टर एरो भी डाल देता हूं। अब ना जरा गौर करना, इस v को देखो, इतने से काम को देखो, v को, इसमें v वेक्टर है और ये वाला v भी वेक्टर है और दोनों में बीच में लगा है डॉट। तो ये कौन सी प्रोडक्ट है आपके हिसाब से? ये तो डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट में एक वेक्टर, वेक्टर 1 और दूसरा वेक्टर, वेक्टर 2 मल्टीप्लाई होकर आंसर में क्या देते हैं, स्केलर। इसका मतलब ये कौन सी प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है। v कौन सी प्रोडक्ट है, डॉट। और डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या देते हैं, स्केलर। इसका मतलब ये है कि v जो मल्टीप्लाई होंगे और आएगा v²। ये v² असल में वेक्टर नहीं है, ये v² असल में क्या है, स्केलर है। अब इधर हमारे पास है 1/2 और साथ था m, इस तरफ था काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम गौर करें तो मैस क्या है, स्केलर। ये v का स्क्वायर भी क्या है, स्केलर। दो स्केलर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a scalar is multiplied by another scalar। तो आप तो ये बात जानते हैं कि जब दो स्केलर आपस में मल्टीप्लाई हो तो आंसर भी क्या आता है, स्केलर। इसका मतलब ये कि ये v का स्क्वायर स्केलर, ये मैस स्केलर और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्केलर मल्टीप्लाई बाय स्केलर का आंसर भी क्या आता है, स्केलर। ये वजह है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है स्केलर। समझ आ गई बात? तो ये इसके पीछे टोटल रीजन थी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और दिस इज एन SLO बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलें तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियोस का इंतजार करें। आज के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।